अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर जन्नत से लड़ाई करते करते बुरी तरह से थक चुका था। जन्नत ने ज़ोर का धक्का दिया जिससे करीब था कि समर का वाशरूम शलवार में ही निकल जाता। वो अपना हाथ शलवार पर रखता हुआ वाशरूम की तरफ भागा। वहाँ से फारिग होने के बाद वो वाशरूम से निकलकर बाहर आया तो देखा तो जन्नत चेंज करके बेड पर सो चुकी थी। अब समर में हिम्मत नहीं थी कि करीब जाए। दुआ कर रहा था कि कहीं फिर उठकर दोबारा न शुरू कर दे। ये सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन मुसलसल बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन लेकर साइलेंट किया कि कहीं जन्नत की नींद न ख़राब हो जाए। और वो कॉल हानिया के नंबर से थी। रात के 1 बजे वो उसे क्यों कॉल कर रही थी? ये वो जानता था कि उसकी शादी का जो सदमा लगा है उसे वो ही बयान करना चाहती होगी। हेलो सैम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो विक्की की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? हानिया मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। विक्की ने घबराई हुई आवाज़ में बताया। व्हाट? तुमने हॉस्टल में देखा? हॉस्टल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सब जगह देख लिया। उसका फ़ोन भी यही है। तुम्हारी शादी की न्यूज़ सुनकर वो बहुत अपसेट हो चुकी थी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसने कुछ कर न लिया हो खुद को। व्हाट? रिविश, मैं जानता हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। किसी फ्रेंड के साथ गई होगी या किसी क्लब वगैरह में होगी। समर जानता था हानिया इतनी हिम्मत वाली नहीं कि खुद को कोई तकलीफ़ पहुंचा सके। मैंने सब जगह देख लिया सैम, और उसके जो फ्रेंड्स को जानता हूँ उन सब से मैंने पूछ लिया, किसी को कुछ पता नहीं। फिर एक काम करो, पुलिस में कंप्लेन कर दो, कहीं सचमुच किसी प्रॉब्लम में ना हो। समर ने सोचते हुए कहा। पुलिस में भी कंप्लेन कर चुका हूँ यार, और 2 घंटे हो चुके हैं, कोई खबर नहीं मिली। सैम प्लीज़ तुम उसके बाकी फ्रेंड्स को पूछ लो जिनको तुम जानते हो, शायद उनमें से किसी को पता हो। ठीक है, तुम अपनी तरफ से उसे ढूंढते रहो और मैं भी कोशिश करता हूँ। उसने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। जन्नत की जानिब देखा और सोचा कि कहीं उसकी बात करने से जन्नत की नींद न ख़राब हो जाए, इसलिए बालकोनी में आ गया। बालकोनी से छलांग लगाकर नीचे उतरा और आकर गार्डन में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। समर से बात ख़त्म करके विक्की ने हानिया की जानिब देखा और कमीनगी से मुस्कराया। दोनों का मंसूबा था समर को जन्नत के करीब न जाने देने का, और शायद वो कामयाब रहा था। समर ने अपने पास मौजूद तमाम नंबरों पर और उसके अलावा सोशल नेटवर्क पर मौजूद तमाम उन लोगों से जो उनके ग्रुप में शामिल थे, सबसे पूछताछ करता रहा। इसी बीच विक्की भी उसे वक्त वक्त पर ख़बर देता रहा, लेकिन हानिया के मिलने की कोई ख़बर नहीं मिली। अगले 4 घंटे तक वो इसी चक्कर में परेशान होता रहा। फिर अचानक उसे अपने एक जानने वाले का ख्याल आया जो उसी एरिया का अफसर था। समर ने उसे फ़ोन करके हानिया का पूछा तो उसने कहा कि उसे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। न हानिया की मिसिंग कंप्लेन लिखाई गई है, हालांकि वो नाइट शिफ्ट पर है। अगर उसे पता होता तो वो ज़रूर हानिया को ढूंढता। उसकी बात पर समर को हैरानी भी हुई और विक्की पर गुस्सा भी आया कि उसने झूठ क्यों बोला। उसने विक्की को कॉल की और पूछा कि उसने किस एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है। इसी एरिया में कंप्लेन की है यार, क्यों पूछ रहा है तू? झूठ मत बोल, वहाँ ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई हानिया की, मैं खुद बात कर चुका हूँ। इसकी बात पर विक्की गड़बड़ा गया। ओ नो, मैंने अपने भाई को बोला था कंप्लेन करने को, शायद उसने की ही नहीं और मुझे कह दिया कि कर दी है। आई एम सॉरी, मैं अभी जाके करता हूँ। वो फ़ौरन बात संभालते हुए बोला। हानिया की भी जान में जान आई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर चुका हूँ। अगर उन्हें कुछ पता चला तो वो बता देंगे। बहुत टाइम हो चुका है, अब हानिया के घर वालों को बता देना चाहिए। शायद वो वहाँ चली गई हो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ।
सैम ने कॉल काट दी। फ़ोन करो उसे यार, रात तो हम उसकी ख़राब कर ही चुके हैं, अब खेल ख़त्म करते हैं, हानिया ने विक्की से कहा। तो विक्की ने सैम को फिर से कॉल की। समर उसके घर का नंबर अभी ढूंढ ही रहा था। हेलो सैम, हाँ हानिया मिल गई है। वो बिल्कुल ऐसे बात कर रहा था कि सैम उसकी हर बात पर यकीन करे, और सच में समर को समझ नहीं आया कि ये कितना बड़ा झूठ खेला जा रहा है उसके साथ। कहाँ थी यार? वो लाइब्रेरी के लास्ट लाइन में पीछे बैठी रो रही थी। अभी जब दोबारा मैं कॉलेज में देखने आया तो मिल गई है। विक्की ने हानिया को आंख मारी। फ़ोन दो उसे, समर ने फौरन कहा। विक्की ने हानिया को फ़ोन दिया और साथ ही रोने का इशारा किया। हेलो, इसने मरी मरी सी सिसकती आवाज़ निकाली। तुम्हें हुआ क्या है? कहाँ थी? मैं पिछले 4 घंटों से पागलों की तरह अंधेरे में बैठा तुम्हारा पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी शादी हुई है और मैं अब तक जन्नत की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर पाया जो तुम्हारी वजह से हुई थी। मुझे उससे बात तक करने का मौका नहीं मिला क्योंकि सारा टाइम तुम्हारी बेवकूफ़ी में वेस्ट हो गया है। समर ने उसके रोने का कोई असर तक न लिया, सीधे बात की, और वाकई उसे हानिया से ज़रा भी हमदर्दी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था। सैम प्लीज़, तुम जानते हो ना मैं किस कदर हर्ट हुई हूँ। तुम्हें खो देने का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते तो लेकिन कम से कम मुझे ये दुख तो मनाने दो। हानिया ने बाकायदा एक्टिंग की। फालतू की बातें बंद करो हानिया, ये दुख ये शोक मुझे मत बताओ। मैंने सिर्फ तुमसे दोस्ती की थी, प्यार मोहब्बत वाला कोई कमिट नहीं किया था जो मुझे प्यार तुम्हारा ये टार्चर सहना पड़े। और अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसी कोई भी फजूल हरकत की तो हमारे बीच दोस्ती नाम की चीज़ भी नहीं रहेगी। वो गुस्से से बोला और फ़ोन बंद कर दिया। हानिया ने फ़ोन कान से हटाकर गौर से देखा। यकीन नहीं होता मुझे कि उस लड़की में ऐसा क्या दिखता है उसे जो ये बार बार मेरी इंसल्ट करता चला जा रहा है। यार हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, हमने उन्हें दूर रखना था तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है, विक्की ने फुकरिया अंदाज में कहा। आज तो ये कर दिया हमने, लेकिन रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं कर सकते ना। उनकी शादी हो चुकी है, सैम कभी भी उससे बात करके उसे मना ही लेगा, फिर तो वो एक हो जाएंगे ना, और वो एक हो गए तो उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होगा। हानिया ने परेशान होकर कहा, ऐसा नहीं होगा। तुमने सुना नहीं? सैम ने कहा। क्या कहा? कि वो अब तक जन्नत की गलत फहमियाँ दूर नहीं कर पाया, और हम जन्नत को उसके ख़िलाफ़ इतना भड़का दें कि वो उसकी किसी बात पर यकीन करना तो दूर की बात, उसे सुनना भी ना चाहे। तो वो कमीनगी से मुस्कराया। तो मज़ा आ जाएगा। हानिया ने उसका साथ दिया। विक्की अपनी अगली चाल सोच चुका था और अब कुछ देर बाद उस पर अमल करना था। कुछ गिरने की आवाज़ पर जन्नत नींद से जागकर उठकर देखा तो रूम खाली था। घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी और रूम में अब भी अंधेरा था। वो स्लाइड डोर की जानिब आई और पर्दे खोल दिए। उसी वक्त नीचे से किसी ने कुछ फेंका था जो स्लाइड डोर से टकराया था, और वो उसकी आवाज़ थी। उसने डोर खोला और बालकोनी में आई। देखा तो समर के जूते थे। वो कुछ समझ पाती इससे पहले उसकी नज़र सामने ग्रिल पर पड़ी जहाँ से समर को ऊपर चढ़ते देखा। वो अंदर आने के लिए एक पैर अंदर डाल चुका था। फिर जन्नत को देखा तो रुक गया। जन्नत उसे शॉक से होकर देख रही थी, जो अपने ही घर में चोरों की तरह घुस रहा था। उसने डार्क ब्लू टी शर्ट पर ब्लैक स्पोर्ट्स पैंट पहनी हुई थी। मतलब होलिया तो सोने वाला था, लेकिन सारी रात वो कहाँ रहा था जो उसे यूं चुप चुप कर अंदर आना पड़ रहा था। हाय, वो जन्नत की हैरान शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए बोला। जन्नत बिना कुछ बोले उसे गुस्से से देखते हुए वापस रूम में आ गई, और समर भी अंदर उतर कर वापस रूम में आ गया। तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई?
वो उसके पीछे ही रूम में आते हुए बोला। जन्नत ने उसे जवाब में घूर कर देखा। वो जानना चाहती थी कि समर कहाँ से आ रहा है, लेकिन पूछना नहीं चाहती थी। समर ने उसे गुस्से में देखा तो खामोश रहने में ही आफियत जानी। वो आकर बेड पर गिरने वाले अंदाज में सो गया। सारी रात जागने की वजह से अब उसे बहुत नींद आ रही थी। जन्नत ना अब सो सकती थी, ना उसे नींद आने वाली थी, इसलिए वॉशरूम में आ गई। कबीर कब वापस कमरे में आया और कब सोफे पर लेटकर आराम से सो चुका था, आयशा को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो तो कब से होश खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस से बात करे, कबीर से क्या कहे। उसने वुज़ू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। बहुत देर तक जाए नमाज पर बैठी वो अपने खुदा को याद करती रही, और जब उठी तो एक फ़ैसला करके उठी, और उसे यकीन था कि अल्लाह से इस फैसले में उसके साथ है। लेकिन अब उसे बहुत हिम्मत चाहिए थी। जन्नत तैयार होकर रूम से बाहर निकलने लगी, तब उसका फ़ोन बजा और किसी अननोन नंबर से कॉल थी। हेलो जन्नत, शादी मुबारक हो, विक्की ने खुश मिजाजी से कहा। कौन बोल रहे हैं आप? जन्नत को उसकी आवाज़ अनजानी लगी। मैं विक्की बात कर रहा हूँ। कौन विक्की? वो विक्की को भूल चुकी थी। विक्की सैम का दोस्त। विक्की ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तुम क्यों फ़ोन किया तुमने? जन्नत ने नागवारी से पूछा। विक्की के कुछ महीने पहले भेजे गए फ़ोटो से उसे बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन इतने वक्त में वो उन्हें शायद भूल चुकी थी। मुझे पता चला कि तुमने सैम से शादी कर ली है। मुझे बहुत हैरानी हुई है। तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो और फिर भी तुमने शादी कर ली। वो और हानिया किस तरह से क्लोज हैं एक दूसरे के, फिर भी तुमने शादी क्यों की उसके साथ? विक्की ने इस लहजे में कहा जैसे सच में उसे बहुत सदमा लगा हो। देखो, जन्नत ने गुस्से से उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन विक्की ने उसकी बात काट दी। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना जन्नत, मगर मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तुम्हें सैम की ही वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ा था, और मुझे लगता है तुमसे शादी करके वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, बस इसीलिए। देखो, मैं अपना अच्छा बुरा जानती हूँ। तुम आइंदा मुझे फ़ोन मत करना प्लीज़। वो गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। मैं जानता हूँ जन्नत, लेकिन बस आज जब हानिया ने बताया कि कल सारी रात वो और समर एक दूसरे से बातें करते रहे हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ। कल ही तुम दोनों की शादी हुई और समर तुम्हारी बजाय उस हानिया के साथ लगा रहा। क्या गुजरी होगी तुम पर, लेकिन समर के पास कोई अहमियत नहीं है इस रात की, क्योंकि वो तो ऐसी कई रातें हानिया के साथ गुजार चुका है। बकवास बंद करो, वो उसकी बात पर दबी आवाज़ में चीख कर बोली और फ़ोन बंद करके उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। विक्की पर उसे यकीन भले न हो, लेकिन उसकी बातों ने जन्नत को मुतासिर किया था, क्योंकि उसे खुद ये लगता था कि समर हानिया से प्यार करता है। तो क्या विक्की की बातें सच नहीं हो सकती? और सारी रात वो कमरे से बाहर रहा और सुबह चोरों की तरह अंदर आया। क्या ये भी कम है समझने के लिए? वो अपने आंसू बामुश्किल रोके समर को देख रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें धुंधला गई। इसी वक्त समर का फ़ोन बज रहा था जो टेबल पर रखा था। जन्नत ने पास आकर देखा तो वो हानिया की कॉल थी, जो उसने विक्की के कहने पर की थी, और उस कॉल ने विक्की की बातों पर मज़ीद यकीन की मोहर लगाने का काम किया। जन्नत ने जग का सारा पानी उसके फ़ोन पर उलट दिया और गुस्से से रूम से बाहर आई थी कि पीछे से। नाज़रीन, ये नावल अभी तक जारी है। अब नेक्स्ट किस्त में देखेंगे कि आया अब जन्नत गुस्से से जब बाहर आई तो पीछे से समर को पता चला, तो समर कैसे जन्नत को मना पाएगा। और विक्की और हानिया अब तक बहुत ज़्यादा दूरी और नफ़रत जन्नत के दिल में पैदा कर चुके थे, जिसके बारे में समर को कुछ इल्म नहीं था। समर तो न्यूट्रल जेन से
चल रहा था। आया ये मज़ीद जो है नफ़रत बढ़ेगी, या फिर जन्नत और समर एक हो पाएंगे, या फिर हानिया और विक्की अपने मंसूबे में कामयाब होकर इनको अलग करवा सकेंगे, क्या होगा। और दूसरी तरफ आयशा जो कि सारी रात नफल पढ़ के खुदा से दुआ करती रही और सुबह उठ के उसने मंसूबा बनाया और फ़ैसला किया कि मैं घर जाती हूँ। घर जाके जब वो सब इस सारी सूरत हाल से अपने घर वालों को आगाह करेगी कि कबीर तो जन्नत से प्यार करता है, लैला और मजनू वाला, तो उनके घर वालों पे क्या गुजरेगी। आया कबीर और आयशा का रिश्ता आगे चल पाएगा या नहीं, जन्नत और समर का आगे चलेगा या चल पाएगा या नहीं, और कबीर और आयशा का आगे चल पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। नेक्स्ट एपिसोड का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नावल बड़ी पसंद आई होगी। नाजरीन, अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्द अज जल्द अपलोड किया जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।